नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कोर्स 5 शैक्षिक गतिविधियाँ खेल तथा नवाचार के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं सीख सकते, बच्चे एक समान गति से सीखते हैं, बच्चों के सीखने की गति अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चा कक्ष में पारंपरिक शिक्षण विधि में रुचि लेता है। तो यहाँ हम लोग चलेंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान हम विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गतिविधियों में समय कम लगता है, बच्चे सिर्फ गतिविधियों से ही सीखते हैं, विभिन्न बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है, बच्चे गतिविधियों के अलावा अन्य तरीकों से सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ भी हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, विभिन्न बच्चों की सीखने की गति भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे सब्र से सुन सकें, अनुमान लगा सकें व एकाग्रता से चीज़ों को याद रख सकें, इस हेतु कौन सी गतिविधि कराएंगे। 4 ऑप्शन है, कविता, कहानी, सभी विकल्प सही हैं, एकांकी। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन कहानी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पढ़ाए गए पाठ के पुनर्बलन हेतु शिक्षक कौन सी गतिविधि कराते हैं। कविता, रोल प्ले, कहानी, सभी विकल्प सही। तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन रोल प्ले सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण संबंधी वह क्रियाकलाप जो मुख्य पाठ्यक्रम को पूरक होता है कहलाता है। नाटक, रोल प्ले, खेल, गतिविधियाँ। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन गतिविधियाँ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं शिक्षण के दौरान, सभी विकल्प सही। शिक्षण से पूर्व बच्चों के आकलन हेतु। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सभी विकल्प सही है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक गतिविधियों का चयन करते हैं, सभी विकल्प सही है। अपने पाठ्य विषयों की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों के सीखने की गति के अनुसार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधियों का प्रयोग शिक्षक करते हैं सीखने को स्थायी बनाने हेतु, सभी विकल्प सही हैं। पढ़ाए गए पाठ के पुनर्बलन हेतु, पाठ को रोचक बनाने हेतु। तो ऑप्शन सेकंड सभी विकल्प सही हैं, इस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिखाए गए वीडियो में शिक्षिका दुकानदार खेल के माध्यम से कौन से विषय का शिक्षण कर रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। गणित, सामाजिक विषय, हिंदी। तो हम सेकंड ऑप्शन गणित के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गतिविधियों के दौरान शिक्षक की भूमिका होती है मैनेजर की, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। दर्शक की, नियोजक एवं आयोजक की। तो चौथा ऑप्शन हमारा नियोजक एवं आयोजक की आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए इसको सबमिट करते हैं और देखिए हम लोगों ने 10 में से 10 स्कोर कर लिया है। तो एग्ज़िट करके हम लोग अब बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।